जिस ताव को शब्दों में कहा जा सकता है वो शाश्वत ताव नहीं है। जिस नाम को दिया जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। नाम रहित ही आकाश और पृथ्वी का मूल है। नाम के साथ सभी वस्तुएं उत्पन्न होती है। इच्छा से रहित होकर व्यक्ति रहस्य को देखता है। इच्छा के साथ वह केवल रूप को देखता है। दोनों एक ही स्रोत से आते हैं पर उनके नाम अलग हैं। यह रहस्य ही सभी रहस्यों का द्वार है। जब लोग सुंदरता को जानते हैं तो कुरूपता भी उत्पन्न होती है। जब वे भलाई को जानते हैं तो बुराई भी होती है। इसलिए अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। कठिन और आसान एक दूसरे को पूरा करते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे की तुलना से समझे जाते हैं। ऊंचा और नीचा एक दूसरे को संतुलित करते हैं। आवाज और मौन साथ साथ चलते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बिना संघर्ष के कार्य करता है और बिना बोले सिखाता है। वह वस्तुओं को उत्पन्न करता है पर उनका स्वामित्व नहीं चाहता। वह कर्म करता है पर अपेक्षा नहीं रखता। वह पूर्ण करता है पर गर्व नहीं करता। यही सच्ची विनम्रता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को आगे रखो मत ताकि लोग प्रतिस्पर्धा न करें। दुर्लभ वस्तुओं को मूल्यवान मत बनाओ ताकि लोग चोरी न करें। जिसे इच्छा नहीं सिखाई जाती वह शांत रहता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति लोगों के मन को खाली रखता है और पेट को भरता है। वह इच्छा को कम करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। जब लोगों के पास ज्ञान और लालच नहीं होता तो शांति बनी रहती है। जो शासक लोगों को सरल रखता है वह सब पर शासन करता है। ताव खाली है पर उसका उपयोग असीम है। यह सभी चीजों का स्रोत है। यह धार को कुंद करता है, गांठों को खोलता है, चमक को मंद करता है, धूल के साथ मिल जाता है। यह गहराई में छिपा है और फिर भी हमेशा उपस्थित है। मुझे नहीं पता यह किससे उत्पन्न हुआ पर यह सभी देवताओं से भी पहले था। आकाश और पृथ्वी पक्षपात नहीं करते। वे सबको तिनके की तरह मानते हैं। ज्ञानी भी पक्षपात नहीं करता। वह सबको समान दृष्टि से देखता है। आकाश और पृथ्वी के बीच की जगह धौंकनी की तरह है। जितना अधिक इसे चलाओ उतना ही अधिक निकलता है। अधिक बोलना थकावट लाता है। मौन ही श्रेष्ठ है। घाटी की आत्मा अमर है। वह रहस्यमय माता कहलाती है। उसका द्वार आकाश और पृथ्वी की जड़ है। सदा के लिए कोमल और अविनाशी। आकाश और पृथ्वी दीर्घजीवी है क्योंकि वे स्वयं के लिए नहीं जीते, इसीलिए वे अमर है। ज्ञानी स्वयं को पीछे रखता है फिर भी आगे रहता है। वह स्वयं को त्याग देता है फिर भी उसकी रक्षा होती है क्योंकि वह निस्वार्थ। सर्वोत्तम भलाई जल के समान है। जल सबको लाभ देता है पर किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। यह उन स्थानों में रहता है जहां लोग रहना नहीं चाहते, इसलिए यह ताओ के निकट है। विचार में गहराई, दिल में दया, वचन में सच्चाई, शासन में न्याय, कार्य में योग्यता और समय में उपयुक्तता, यही श्रेष्ठता है। क्योंकि वह संघर्ष नहीं करता इसलिए वह दोष रहित है। पात्र को भरकर रखना उसे छलका देता है। तेज तलवार को लगातार धार देना उसे कुंद कर देता है। सोना रत्न इकट्ठा करना नष्ट होने का कारण बनता है। जब कार्य पूरा हो जाए तो पीछे हट जाना चाहिए। यही स्वर्ग का मार्ग है। क्या तुम अपने आत्मा को स्थिर रख सकते हो ताकि वह एकता में रहे? क्या तुम अपने शरीर को इतना कोमल रख सकते हो जैसे नवजात शिशु हो? क्या तुम अपने मन को साफ रख सकते हो ताकि वह दर्पण के समान हो? क्या तुम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो बिना अधिकार जताए? जीवन को जन्म देना और उसका पोषण करना, उसे उत्पन्न करना पर उसका स्वामित्व न लेना, उसे मार्ग दिखाना पर उसे नियंत्रित न करना, यही सर्वोच्च सद्गुण है।